How many have joined? 22. Sai Ram beta, Sai Ram, Sai Ram. Sai Ram ma'am. Sai Ram beta. Kumari Monica, unmute beta. अच्छा चली गई, हाँ प्रेजेंट तो है। मोनिका, am I audible, Monica? My mic is not working. क्या बेटा तुम लोगों को समझ नहीं आता, माइक की प्रॉब्लम फिर कहाँ से हो जाती है। आप एब्सेंट इतना क्यों होते हो बेटा? स्टार्टिंग में तुम बहुत रेगुलर थी, इसके बाद अब फिर भी अपने मन से होने लगे कभी भी। चलो ठीक, चलो ठीक है, ओके। बट नेक्स्ट टाइम बेटा बी केयरफुल। एक ये बहुत एब्सेंट होती है, दूसरा और उन्नति, हाँ उन्नति अनम्यूट। यस मैम। तुम इतना एब्सेंट क्यों होती हो बेटा? मैम तुम वो अपने, बीच में कुछ इमरजेंसी की वजह से अरे बेटा पढ़ाई नानी से के यहाँ पढ़, जाना पड़ा था। तो मैम मोबाइल तो वो रहता है ना। मैम उधर नेटवर्क बहुत ज्यादा बस प्रॉब्लम है नेटवर्क की, इसलिए। तुम तो कब से नहीं आ रही हो, ऐसे में कैसे काम चलेगा बेटा तुम्हारा? सॉरी जब मैम। जब मन होगा एब्सेंट हो जाओगे क्या? अब तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा सब ऊपर से जाएगा। जब आपने स्टार्टिंग का कुछ बेस अटेंड ही नहीं किया तो क्या समझ में आएगा आज? कोई मतलब नहीं है, क्लास भी अटेंड भी करोगे तो क्या नाम के लिए। रिया अनम्यूट। रिया, ये लड़की भी क्लास अटेंड करके हो गया, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ चली जाती है, भगवान जाने कैसे बच्चे। रिया सिंह, राइट इन चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। रिया, चलो उसको, रिया को कौन कॉल कर सकता है गर्ल्स में, जल्दी बताओ कोई एक। चलो मैं ये किसी को बोल देती हूँ, कोई एक तो करेगा एक कॉल इसको आज। आयुषी लाकरा। आयुषी बेटा इसको, रिया को तुम कॉल करना, ठीक है? और इसको बस इतना बोलना कि मैम से तुम 7 o'clock तुम बात करो आज। ये 2-3 बार से नाटक कर रही है, यहाँ वो अपना अटेंडेंस देख के फिर गायब हो जाती। पेरेंट्स को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, ठीक है? यस मैम। हाँ याद से बोल देना उसको। ऋषभ अनम्यूट। ये आपकी क्लास बहुत अजीबो करीब है, सच में बता रही हूँ बिल्कुल। आप 10th क्लास देखो, क्या बढ़िया बच्ची है बिल्कुल। यस मैम। हाँ तुम क्यों एब्सेंट हो रहे हो बेटा 1-2 बार से? मैं आया था। नहीं, तुम्हें कहा था रवि एब्सेंट थे बीच में। आया तो क्या मतलब है? मैम वो क्या वो? यदि नहीं मैम अटेंड कल करना बेटा, ये नहीं करोगे कि यहाँ पे अटेंडेंस दे के बीच में गायब हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। नहीं रहना, टोटली मत रहो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको सारी क्लासेस करना ही है, बिल्कुल मत करो, कोई वो नहीं प्रॉब्लम मुझे। बट ये नहीं कि यहाँ पे अपना ज्वाइन हो लिए और अपना खेलने चले गए, बिल्कुल ध्यान रखना, ये नहीं चलेगा किसी का भी। नहीं करना है आप एक आध बार छोड़ दो, इट्स ओके, बिल्कुल कोई कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि आपके क्लास में ये भी हो रहा है। आज चलो सबसे पहले तो मैं थ्योरम्स पूछ लेती हूँ, कितने लोगों ने रिवाइज किया। थ्योरम 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 थ्योरम, उन्नति। अब उन्नति वगैरह का तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्या थ्योरम बताएगी उन्नति, जब पढ़ी नहीं तो क्या बताएगी। कार्तिक वर्मा। कार्तिक। यस मैम।
हाँ बेटा चल, कोई भी तो 2-3 थ्योरम बता दे, कोई भी 3 थ्योरम जल्दी। चलो अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा कि एनी 3 थ्योरम, फटाफट बिना सोचे जल्दी जल्दी से, यानी कि बुक ओपन करके रीड करके बता रहा है मुझे, फास्ट। line perpendicular to the कार्तिक पढ़ाई बेटा बिल्कुल नहीं कर रहे हो, देखो तुरंत समझ में आ जाता है मुझे। line perpendicular गलत, to हाँ same theorem is equal lies in center. क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है। एकता साहू, आपका क्लास प्रेजेंटेशन में क्या होगा, बस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है वैसे भी 20 मार्क्स का। एकता अनम्यूट बेटा, आपको तो अनम्यूट म्यूट में आधा घंटा चला जाए। हाँ एनी 3 थ्योरम जल्दी फास्ट। बेटा वैसा क्वेश्चन तो मैं दूंगी भी नहीं कि एनी 3 कभी नहीं आएगा। थ्योरम बेस्ड ऑन दिस कुछ कंडीशन देंगे, उस पर थ्योरम आपको लिखना पड़ेगा। अब इससे सिंपल और क्या पूछूं मैं। ध्रुव जैन, यस मैम। गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी आया। चल थ्योरम बता, एनी 3 थ्योरम। मैम ऑफ सर्कल्स नो। और थ्योरम अब मैंने अभी फिलहाल किसी बताया, थ्योरम सर्कल तो चल रहा है। हाँ जल्दी बोलो। Equal chords are equidistant from the center. ओके Equal chords. Equal chords subtend equal angles at the center. ओके If two chords subtend equal chords at equal angles at center, then the chords are equal. चलो ठीक है, चलेगा, ठीक है 3 हो गया। अच्छा इसके अलावा नेक्स्ट 3 कोई बता सकता है क्या, कोई भी, एनीवन? The line drawn through the center of a circle. अच्छा रुको, एक हाँ चलो दामिनी, हाँ बताओ। The line drawn to the center of a circle bisect a chord is perpendicular to the chord. लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसा बोलो फ्रॉम। ठीक है चलो ठीक है। हाँ किंजल भारी, नेक्स्ट इन 4 के अलावा रिपीट नहीं करना। The line perpendicular from the center to the chord bisects the chord. अच्छा दामिनी ने क्या बताया था? दामिनी मैंने भी तो यही बताया। वही 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 नहीं, उसी से पूछ रही हूँ। मैंने क्या बोला कि रिपीट नहीं करना। Yes, ma'am. The हाँ line drawn through the center of the circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. हाँ, या फिर सिंपल सा, और आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, इफ line is drawn from the center to the midpoint of a chord then it is perpendicular to the chord। ठीक है ओके, नेक्स्ट हरीश। यस मैम। हाँ इन सब के अलावा अदर देन दीज 4-5 जो भी होगी रिपीट नहीं करना। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ओके चलेगा, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। मैं भी एक बोलूं? प्रणव, हाँ चलो बोलो नेक्स्ट। Chords बोलो equidistant from the center of a circle are equal in length. ओके ये करेक्ट। तो हो गया ना। ये वाला हुआ था क्या? यस मैम, ध्रुव ने बोला था। मैम मैंने इसका कन्वर्स बोला था मैम, ये कन्वर्स है। नहीं कन्वर्स नहीं, इसने इसको उल्टा बोला था। नहीं ठीक है सही है सही है। साफिया, अच्छा एक सेकंड रुको, साफिया। यस मैम। theorem related to angle subtended by chord at the center and there is some relation, that theorem जल्दी। angle subtended by center पे जो एंगल को सबटेंड करता है उससे क्या थ्योरम है? बस हिंट दिया मैंने। हाँ बोलो। ध्रुमिशा। Yes, ma'am. हाँ बोलो। Angle subtended by
an arc at the center is double the angle subtended by the same chord on any point of the remaining circumference. बाई एनी, हाँ ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना या तो आप आर्क वर्ड यूज करो या कॉर्ड वर्ड यूज करो। ये वो बात ठीक है, जो कॉर्ड होगा वो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क होगा, सेम है, बट या तो आर्क यूज करो या फिर कॉर्ड यूज करो। बेस्ट है कि आर्क यूज करो, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क या एनी कॉर्ड, एक ही दोनों में यूज करना, एक बार आर्क एक बार कॉर्ड नहीं, ठीक है। बाकी करेक्ट है। Yes. चलो सोनिया, सोनिया सोनिया यादव फास्ट। हाँ कुछ सेमी सर्कल कुछ था, थ्योरम रिलेटेड टू सेमी सर्कल। नहीं सोनिया यादव, सुनिए जल्दी, कुछ सेमी सर्कल की थ्योरम है, जल्दी। मैम मैं आए। सोनिया पढ़ाई कर, बिल्कुल नहीं पढ़ रही है। रुको एक मिनट, पुष्कर अनम्यूट, पुष्कर अग्रवाल, आपका अनम्यूट होने में ही टाइम लग जाता है। पुष्कर, अरे यार अनम्यूट तो है। यस मैम, हाँ बोलो बेटा। थ्योरम रिलेटेड टू सेमी सर्कल। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या है। राघव, मेरे यहाँ आज बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा। चलो सोनिया को ठीक है, क्या बोले। राघव, राघव के यहाँ भी नहीं आ रहा, पुष्कर के यहाँ भी नहीं आ रहा। जिनके नेटवर्क उनको मैं डिलीट कर दूंगी। मैम may I? नहीं किंजल नहीं, कार्तिक नहीं, हरीश नहीं, एकता नहीं, ध्रुव, आर्जव, आर्जव जैन। हाँ बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम बोलो फटाफट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप सोच लो कि आपको कैसी थ्योरम लर्न करना है। मैंने आपको हिंट दिया है, बाकी थोड़ा सिंसियर हो रहो, अच्छे से कर नहीं रहो रिवीजन, इतना तो कंफर्म है। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, आराम से एंजॉय करते हैं आधा घंटा। अच्छा रिया ने फिर से ज्वाइन किया, रिया सिंह। रिया कौन बोल रहा है? आर्ची, रिया। अच्छा सृष्टि, अच्छा चलो सृष्टि बताए। हाँ सृष्टि बोलो। Yes, ma'am. The opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. हाँ ओके, आर्ची इसकी नेक्स्ट थ्योरम बोलो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। आर्ची। Yes, ma'am. If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, the quadrilateral is cyclic. ओके गुड। इसकी थर्ड थ्योरम, किंजल भारे, थर्ड थ्योरम। नहीं आयुषी लाकरा, आयुषी, थर्ड थ्योरम बेस्ड ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आयुषी अनम्यूट कर बेटा। हाँ बोलो, थर्ड थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। हाँ साइक्लिक की 3 थ्योरम्स हो गई, 2 तो ये हो गई, थर्ड कौन सी बची? इस तरह से रिवाइज करो बेटा। जो आज नहीं किंजल सा, हाँ किंजल सा, चल बता बेटा, चल हाँ तेरा टर्न है किंजल। Ma'am, the exterior angle in a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle. यस करेक्ट, गुड। चलो ठीक है, कुछ लोगों को तो अच्छे से लर्न किया, गुड। हाँ लास्ट कॉल रिया के लिए, रिया सिंह। चल बेटा आज मैं तुझे भी बताती हूँ, इतनी ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम, इतना बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को, सोच रहे अच्छा टीचर को पता नहीं चलता। अरे बेटा टीचर को सब पता चलता है। अब रोज मैं इसलिए याद नहीं दिलाती कि फिर अब कितना बोलो। अब मजा आएगा जब क्लास प्रेजेंटेशन का टर्न आएगा, तब देखना
जो एब्सेंट होगा उसी का टर्न लगा दूंगी। लो, नहीं थे, नेटवर्क प्रॉब्लम है, 0 नंबर। बढ़िया, लो नेटवर्क प्रॉब्लम। किसको नेटवर्क प्रॉब्लम समझ में भी आता, होता सबको होता है, नो डाउट, लेकिन हर बार नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती। इसको रिया को मैं 3 बार से कॉल कर रही हूँ, उसको 3 बार से नेटवर्क प्रॉब्लम ही चल रही है। सबको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं ठीक कर रही हूँ, बिल्कुल सही है। नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक है, होता है, हाफ एन आवर के लिए भी हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन पूरा 40 मिनट्स नेटवर्क प्रॉब्लम मैम ऐसे। यस बेटा। मैम कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक तभी होता है ना जब उसके अपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री हो और उसके जो 4 वर्टाइसेस होते हैं वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई करें। देखो, यदि आपको पहले एक्चुअली में क्या है, यदि मुझे टाइम मिला तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन भी बताऊंगी, यदि मिला टाइम, फोर्स में नहीं आपके। पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन भी था आपके कोर्स में। तो इसमें 2 कंडीशन याद रखो। एक तो ये है कि यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, यदि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक चारों वर्टाइसेस उसके सर्कल पे लाई करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन के थ्रू आराम से समझ सकते हैं। लेकिन अब चूंकि आपके कंस्ट्रक्शन में है नहीं, तो यदि टाइम मिला मुझे बाद में तो मैं आपको करा दूंगी। लेकिन ऐसे समझो कि यदि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो 100% वो साइक्लिक। यदि वो साइक्लिक है, इसका मतलब उसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पे 100% लाई करेगा, भी वो साइक्लिक। यानी यदि सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाएगा। यदि अपोजिट एंगल का सम 180 है तो साइक्लिक बन जाएगा। ठीक है? यस मैम। ओके, नाउ इज स्क्रीन विजिबल? जल्दी बताओ फटाफट। यस मैम। मैम यार जिन लोगों को साइन कॉस पढ़ा रही थी 10th क्लास में आओगे तो आप भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। अभी तो छोड़ो। सो तो आपके, अच्छा एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, जिसको आंसर बन सब लोग सॉल्व करना और अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क। इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट में आएगा, 1 मार्क का है, एग्जैक्टली 1 मार्क का, उससे ज्यादा का नहीं है। बोल मैं कुछ भी नहीं रही, सिर्फ फिगर बना रही, फिगर देखो और समझो। वो सेंटर है, बस इतना बता दिया कि थोड़ा सेंटर के ऊपर चला गया तो बता दी, वो इज सेंटर। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मैम इट इज नो मैम, स्क्रीन करके भी नहीं हो रही। मैम दिख रही है। अच्छा, तो जिसको नहीं दिख रही रीजॉइन करो बेटा। यदि एक को भी दिख रही इसका मतलब मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम। रीजॉइन कर लो बेटा। एंगल AOC इक्वल्स टू 150 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दिस एंगल, ये x यहाँ पे, ये x है, x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो सॉल्व करो और इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखो। x कितना आएगा? बोलना नहीं, बोलना नहीं, आंसर बोलना नहीं अभी। एंगल AOC है 150 डिग्री, x एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये कितना मैम ये होगा? एक्स इंटीरियर में है या फिर एक्सटीरियर में? नहीं, एक्सटीरियर में नहीं है बेटा, इंटीरियर में है। ये ऐसे ज्वाइन है, ये B वर्टेक्स है और B को C से ज्वाइन किया, एंगल ABC। रुको मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने चलो मैम ग्रीन कलर, 105 डिग्री। ये वाला B, ये B निकालना। जल्दी बोलो फटाफट, आंसर लिख के जाओ चैट बॉक्स में। 105 डिग्री। 105 तो रॉन्ग है बेटा, आगे सोचो। मैम 30 डिग्री। मैम 30। मैम 30 हाँ 30 डिग्री। चलो अभी अब बाकी लोगों को सोचने दो। मैम 15। अच्छा, और सोचो। मैम लेकिन ये तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ही नहीं, तो इसमें कैसे निकाल पाएंगे? क्या बेटा? मैम 75 डिग्री। ये 75 कौन बोल रहा है?
मैम क्योंकि एक जो नहीं, थ्योरम, किसने बोला 75 किसने बोला पहले ये बताओ। मैम सृष्टि, हाँ बोलो 75 कैसे आया जरा समझाना। मैम आपने जो एक थ्योरम बताया था कि कोई भी जो एंगल है वो एक आर्क से सबटेंडेड होगा सेंटर पे, तो फिर उसका जो वही आर्क अगर एक एंगल बनाएगी रिमेनिंग पार्ट पे, तो वो जो एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे वो उसका हाफ होगा। हाँ तो मैम ये 150 का हाफ करेंगे तो 75। मैम इसका 105 ही तो आएगा। रुक रुक बोलने तो। हाँ देखो तो 75 कैसे आया सृष्टि जरा बताना। मैम ये 150 का हाफ करके, तो 150 का हाफ कहाँ पे बनेगा। ये 150 किस आर्क से बना, ये तो देखो किस आर्क से बना है 150। हरीश तुम बताओ बेटा। अब देखो आप अपने आंसर्स बोलती जाओ फाइनल। अब जो जो आंसर है मैं बोलती जाती हूँ। चलो 105 किसी ने बताया, किसी ने 75 बताया। और आंसर्स बोलो, और किसके आंसर्स आ रहे 30 हैं। डिग्री 30 भी बताया किसी ने। चलो और बताओ, सबका लॉजिक देना अभी। बस ये ध्यान रखना कि एंगल ए सी बस इतना हिंट दे दिया। और ये एंगल बन रहा है ए बी सी, ये वाला एंगल एक्स है ये। और ओ इज ए सेंटर ऑफ द सर्कल। जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी। मैम 105 मैं बताऊं कैसे आएगा। 105 कैसे आएगा, कौन बता रहा, दामिनी। यस मैम। हाँ दामिनी चलो तुम भी बता दो। मैम ये आर्क जो एबीसी है मैम, उससे ये सेंटर पे 150 बन रहा है, तो अगर हम इसके सरकमफ्रेंस पे लेंगे तो ये 75 बनेगा। 75 बनेगा। हाँ ठीक मैम है फिर ये जो ठीक है। एक हमने पॉइंट उसको ई मान लिया, तो ए बी सी ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर उसका एक एंगल 75 है, तो जो इसका अपोजिट एंगल होगा वो 180 माइनस 75 होगा, तो 105 होगा एक्स। बाकी लोगों का क्या रिस्पांस है, करेक्ट है इसका कॉन्सेप्ट। यस मैम। बाकी लोग बताओ। जो प्रेजेंट उनमें से कोई बताओ जल्दी से, करेक्ट है इसका रिस्पांस। किसी को संयुजा, संयुजा। अच्छा बेटा तू म्यूट ही कर ले, म्यूट कर ले तू, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा। और किसी से पूछने लायक है नहीं, और कौन बताएगा। किंजल साहू, हाँ बताओ बेटा करेक्ट है। यस मैम। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल सही है, गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट दिया इसने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रुक जाओ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का। रुक जाओ क्वेश्चन ढूंढ लो पहले। हाँ ये सबसे सिंपल, ये पूरी क्लास को आना चाहिए, ये नहीं बन रहा समझो आपको कुछ नहीं आता। सर्कल सेंटर ए, ये सेंटर है ओ, बी और ए बी, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज, सो सिंपल क्वेश्चन। सॉरी थोड़ा स्ट्रेट लाइन मान के चलो, ये स्ट्रेट कर देती हूँ, चलो इसको सिंगल लाइन मानना, ये जो मैं थिक कर देती हूँ। चलो दिस इज सिंगल लाइन, ये सिंगल है। ए सी बी है 40 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। 1 मार्क क्वेश्चन, जल्दी बोलो। मैम 50। कितना, एक्स इक्वल्स टू 50 50 डिग्री। चलो और कोई दूसरा आंसर, ये सही है, ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, जल्दी बोलो। वो सेंटर मैम 50। 50 करेक्ट है क्या, करेक्ट है यस 50। मैम। यस मैम। हाँ सही है सही है, करेक्ट है। 40 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, दिस वन 80। 80। ये 80 हो जाएगा डबल। और ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, रेडियस, और रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो ओ ए बी हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल,
ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, x x हो गए दोनों, क्योंकि टू साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। अब तीनों का सम 180, तो x प्लस 80 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू आ गया 100, x इक्वल्स टू आ जाएगा 50। करेक्ट? यस मैम। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, 1 मार्क। सर्कल वो, सॉरी चलिए यहाँ फिगर बना रही हूँ। सर्कल सेंटर, O is a center, ध्यान रखना, O is a center of circle, and this point, these are P and Q 2 points. This point is R. Okay, angle P Q R. वो इज अच्छा, एक कंडीशन और गिवन है, सॉरी, एक कंडीशन है पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, बिल्कुल। ये एंगल कितने का होगा? 90 एंगल इन सेमी सर्कल, और ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। ये 90, इन दोनों का सम 90, तो एक एंगल 45। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए 1 मार्क के क्वेश्चन, जो सिंपल वाले। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, आ जाओ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लास्ट के कितने क्वेश्चंस रह गए थे, जल्दी बोलो। मैम 9th क्वेश्चन, 9th वाला कर। 8th हो गया था, 9th क्वेश्चन है। 9th में तो देखो सामने ही फिगर, ये तो बहुत इजी है, एक देखने से इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, बट एक चीज को ध्यान रखना, इसका फिगर आपको खुद ड्रॉ करना है। अब देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ, देखते जाना आप फिगर कैसे ड्रॉ होगा। फिगर आएगा नहीं है, खुद ड्रॉ करोगे आप लोग। क्वेश्चन को रीड करो, ड्रॉ करते जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C। 2 सर्कल बनाना है जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B और C पे, ठीक है। तो अब आप एक काम करना, एक कहाँ बना दीजिए, यही बना देती हूँ। एक सर्कल सपोज मैंने ये बनाया, फर्स्ट सर्कल, और दूसरा सर्कल मैंने सपोज कलर चेंज कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सर्कल मैंने ये बना लिया, चलो ये 2 सर्कल हो गए। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? बी पॉइंट और सी पॉइंट पे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आगे पढ़ो। थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ आर ड्रॉन। ध्यान से देखना, बी से, थ्रू बी से 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। एक का नेम है ABD, सीक्वेंस याद रखना, पहले A होगा, फिर B होगा, फिर D होगा। तो इस B से 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ABD, दूसरा PBQ। अब सपोज करो मैंने ABD ये ड्रॉ कर दिया, मैंने, सॉरी, ये B से पास होना चाहिए, तो कोई रेस कर दो जरा। इसका भी कलर मैं ले लेती हूँ, ये वाला B से पास होना चाहिए लाइन, यहाँ से ले लेती हूँ। चलो एक मैंने ले लिया कुछ ऐसा, आप लोग बनाना, इससे बनेगा A B और ये D, एक ABD हो गया। दूसरा PBQ मतलब इस पॉइंट से, चलो यहाँ से पास होगा तो कुछ ऐसा एक ले लिया, ये दूसरी लाइन है। चलो ये पॉइंट ले लिया मैंने PBQ, तो एक PBQ, एक ABD। अब एक चीज का ध्यान, हमारा कोई ऐसा 2 लाइन बन रही, ये एंगल्स कौन से होते हैं, जल्दी बोलो। दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल इधर देखो, एंगल AB, दिस पॉइंट इज P, ये ABP और QBD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, पहले ये देख लो। अब आगे देखो, are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively, AD PQ, ये अच्छा ओके। अब इस फिगर में क्या चेंजेस देखो, जो मैंने बनाया ABD ऐसा बना, मैंने ABD ऐसे बना लिया, PBQ ऐसा बना, यहाँ PBQ ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, दोनों से आंसर आ जाएगा। ओके,
प्रूव दैट एंगल ACP, अब ध्यान से देखना ACP कैसे बनेगा, A पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है, P पॉइंट ये है, तो आप A और C और P तीनों को ज्वाइन कर दो। तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया, A से लेके लाइन सेगमेंट आ गई C तक। इसका कर्सर ये अजीब सा बनी नहीं रहा, फिगर आप लोग बनाओगे तो बन जाएगा। और एक सेकंड, चलो ये कोई बात नहीं, ACP ये वाला फिगर ACP, यहाँ भी देख लो ACP, चाहे A यहाँ पर हो चाहे यहाँ हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि A यहाँ होगा तो P यहाँ होगा, तो ACP ये वाला एंगल इक्वल है QCD, यानी QC और D को ज्वाइन करना, तो ये मैंने QC ज्वाइन कर दिया और C से D ज्वाइन कर दिया, ये कुल मिला के एक एंगल ये है। तो आप देखो ये फिगर और ये फिगर एक जैसा बन गया। तो कुल मिला के आपको फिगर खुद से बनाना है, पहली बात ये ध्यान रखना। अब आप चलो ये फिगर इससे चेक कर लेते हैं। अब कैसे प्रूव होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा कॉन्सेप्ट देखना ध्यान से, एंगल ACP किस आर्क से बना, चेक करो, एंगल ACP सबटेंडेड बाय विच आर्क, AP। अब इसी AP आर्क से चेक करो कि इस वाले सर्कल में, फर्स्ट वाले सर्कल में कोई एंगल बन रहा है क्या इसी AP आर्क से, ABP। ABP। तो आप एक काम करो, इसको सिंपल बनाने के लिए इसको दे दो एंगल 1, इसको दे दो एंगल 2, इसको दे दो एंगल 3, इसको दे दो एंगल 4, सबसे अच्छा 1 2 3 4 ले लो। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, ध्यान से देखो क्यों, एंगल 1 इज सबटेंडेड बाय विच आर्क, AP। ये कैसे पता चला, जो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, 1 के जो आर्म्स है उसको एक्सटेंड करो, आर्म ये इसको एक्सटेंड किया एक्सटेंड किया एक्सटेंड किया, पहुंच गए A पे, इसको दूसरा एक्सटेंड किया पहुंच गए P पे, बीच का गैप AP, यानी एंगल 1 बना AP से। अब इसी AP से चेक करो कोई दूसरी लाइन जा रही है क्या, एक लाइन AP से ये वाली जा रही है, इधर से ये जा रही है, ये गई 3 पे पहुंच गई, और दूसरा P से गई 3 पे, यानी एंगल 1 एंगल 3, रीजन क्या दे दोगे, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, 1 इक्वल्स टू 3। अब 2 चेक करो किस एंगल से बना है, 2 एंगल 2 DQ। हाँ इसका कलर ले लेती हूँ चलो, हाँ तो 2 के आर्म को मैंने एक्सटेंड किया, देखो एक्सटेंड किया पहुंच गई D पे, दूसरे आर्म को एक्सटेंड किया पहुंच गई Q पे, बीच का गैप हो गया QD। अब इसी QD से चेक करो कोई लाइन दूसरी जा रही है क्या, एक ये जा रही है इधर वाली, ये जा रही है इधर गई, आपको कहाँ तक ले जाना, बाउंड्री तक वो लाइन जानी चाहिए, बाउंड्री में C तक चली गई, दूसरी जा रही है C तक, कौन सा एंगल बन गया 4, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क DQ, यहाँ पे सेम आर्क क्या था AP। फिर तीसरा एंगल 1 किसकी इक्वल है, एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इन तीनों को कंबाइंड कर दो जरा, जैसे कंबाइंड करेंगे देखो क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 2 3, एंगल 1 इक्वल है 2 के, एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 किसके इक्वल है 4 के, इक्वल्स टू 4, अब 1 किसके इक्वल है 3 के, इक्वल्स टू 3, तो 1 2 3 4 चारों इक्वल हो गए। जब ये चारों इक्वल हो जाएंगे तो ACP कौन सा एंगल है, चेक करो ACP, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। लास्ट में 3 की जगह ये लिख देना, 4 की जगह ये लिख देना। आगे समझ में जल्दी बोलो, क्लियर हो गया? यस यस। हाँ तो कितना सिंपल है, फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है बट देखा जाए तो फिगर बनाना भी बहुत इजी है। आप क्वेश्चन को रीड करते जाओ, फिगर बना लो। ये फिगर टेस्ट में नहीं आएगा, सिर्फ लैंग्वेज आएगी। ठीक हो गया, समझ आ गया सबको? क्लियर? चलो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एक लास्ट 10th करा देते हैं, या एक काम करो 10th एंड 11th, ये दोनों आप खुद ट्राई करो, बहुत इजी है। सिर्फ मैं आपको 12th एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। 10th 11th आप देखो, बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। बहुत सिंपल है, 2 लाइन 3 लाइन के। 12th क्वेश्चन देख लो, इसे 12th भी इजी, सारी सिंपल इसके तो।
12th क्वेश्चन है आपका। प्रूव दैट अ साइक्लिक, ध्यान से देखना, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, भले सिंपल बट अच्छा है। साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, पहले इसका मीनिंग समझो। यानी आपकी दो कंडीशन है, एक तो पैरेललोग्राम दिया है, अब वो पैरेललोग्राम साइक्लिक है। इसका मतलब प्रैक्टिकली सोचा जाए तो पैरेललोग्राम के 4 वर्टाइसेस सर्कल में लाई करेंगे। अब वो यदि आपका पैरेललोग्राम भी है और साइक्लिक भी है, 100% वो रेक्टेंगल होगा। यानी यदि पैरेललोग्राम साइक्लिक होगा तो वो साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने एक हिंट दिया था, आपको फाइनली रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है, तो जो फाइनल फिगर आता है फिगर में हम वही बनाते हैं। याद है सबको जो मैंने समझाई थी ये बात? रेक्टेंगल उसको सपोज करके नहीं चलोगे, रेक्टेंगल आप उसको नहीं मानोगे, क्योंकि यदि आप रेक्टेंगल सपोज कर लोगे तो फिर प्रूफ करने को क्या रह गया। बट वो शेप आपका रेक्टेंगल जैसा बनेगा। क्यों रेक्टेंगल जैसा बनेगा? क्योंकि फाइनली हमें साइक्लिक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फिगर ऐसा बनेगा। ये एक आपका सर्कल हो गया, और इस सर्कल में ये, चलो यहां से ले लेते हैं सर्कल को, ये सर्कल, और इस सर्कल में रेक्टेंगल बना दो। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल, हो चलो कोई बात, ये आप लोग स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा, या अपोजिट साइड से इक्वल दिखनी चाहिए। तो ए बी सी डी। अब ध्यान से देखना, गिवन, गिवन में क्या लिखोगे? नंबर 1, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सही लिखा मैंने? जल्दी बोलो, करेक्ट है? मैम इट इज अ पैरेललोग्राम। यदि आपने रेक्टेंगल लिख दिया तो क्या मिस्टेक हो गई? जल्दी बोलो, क्या मिस्टेक हो गई? वही आपको प्रूफ करना, यदि वही प्रूफ करना, वही लिख दिया तो प्रूफ करने को क्या बचा फिर? तो गलती से रेक्टेंगल मत लेना। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन हो गया नंबर 1। नंबर 2, ए बी सी डी इज साइक्लिक, साइक्लिक है। अब यदि साइक्लिक है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पूरी प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये तो हो गया गिवन। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, अब ध्यान देखना, सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल बी प्लस एंगल डी किसकी इक्वल हो जाएगा? 180 के। करेक्ट? करेक्ट? सही है, बोलो। एंगल का सम 180 होता है। अगेन एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। करेक्ट? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्यों इक्वल है? बी और डी क्यों इक्वल है? सिंस Opposite angle. Opposite angle are equal in parallelogram. Cyclic quadrilateral are equal. since opposite angles of a parallelogram are equal, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ऐसा होगा। अब आप इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2। बी की जगह डी या डी की जगह बी, जो आपका मन हो वो करो। मैंने बी की जगह डी लिख दिया, चलो। तो एंगल डी प्लस एंगल डी आ गया 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 2 एंगल डी 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल डी 90 डिग्री। अब डी 90 हो गया और बी और डी इक्वल है, सो एंगल बी भी कितना हो गया? 90। अब रेक्टेंगल में हमें चारों एंगल 90 प्रूफ करने की जरूरत है क्या? या बी को भी 90 प्रूफ करने की जरूरत है क्या? क्या कंडीशन बताई थी मैंने? इन अ पैरेललोग्राम इफ मिनिमम कंडीशन If one angle is 90 बिल्कुल। आपको बी भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। आप लिखो वी नो दैट in a parallelogram if one angle is of 90 degree then parallelogram will be a rectangle. Here angle D 90 degree, so parallelogram is a rectangle. अब आपके पास यदि टाइम है, लग रहा बोर हो रहे हो, तो आप निकाल सकते हो कि एंगल D 90 है तो एंगल B भी 90 हो गया। वैसे जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए बता रही हूँ। अब ये 90 है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये 90। अब ये क्या है? आपका पैरेललोग्राम, तो ये इसके पैरेलल होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री। को इंटीरियर ये 90 तो ये 90।
पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये 90 तो ये 90, ऑल 90 बन गया रेक्टेंगल, सिंपल। ठीक है, Yes. चलो ठीक है, चलो ओके बेटा। अब इसके बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद अपने आप से सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है, हिंट लेके सॉल्व कर लो। ये आपका चैप्टर खत्म। नेक्स्ट टाइम आपका इसी जैसे आज मैंने क्वेश्चन पूछे थे ऐसे ही आपका टेस्ट होगा। अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम सर्कल्स का चैप्टर का टेस्ट होगा। यस बेटा, अभी एक एक्सरसाइज रह गई क्या? अच्छा हाँ, ऑप्शनल ऑप्शनल करना है बेटा, बिल्कुल करना है। उसमें से आपने कहा था वो करना है। यू हैव टू डू दिस ऑप्शनल एक्सरसाइज। आप कितने क्वेश्चन कर लेना, रुक जाओ मैं 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, मैं जरा बुक ओपन कर लूं। रुक जाओ, इसके क्वेश्चन आप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, अच्छा चलो ठीक है, ऑप्शनल तो अभी आपको मुझे ही कराना पड़ेगा, करेंगे ऑप्शनल कर लेंगे। इसके क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा हाई फाई, बट स्टिल बेटर है कि कर लिए तो अच्छा है। हाँ बेटा कर लेंगे, चलो ठीक है। हाँ बोलो मैम, एक बार आप वो आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है ना, उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो बता दीजिए। अच्छा सुनो, आपको भी थ्योरम भी कराना है मैंने, सॉरी भी थ्योरम करानी है मुझे। आपकी अभी 3 थ्योरम्स रह गई हैं। एक तो वो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की 2 थ्योरम। तो नेक्स्ट टाइम 3 थ्योरम्स करेंगे पहले, इसके बाद आपका रिवीजन होगा, ठीक है? चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। चलो ओके बेटा, लीव 1 by 1। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके बेटा, ओके। थैंक यू मैम।